मानव तोड़ देते हैं। हाँ मेहर, तू सही कह रही है, अब तो हमें तोड़ना ही पड़ेगा। ओ भाई ओ, क्या तोड़ने की सोच रहे हो? टीवी तोड़ने से बालवीर की मुसीबत कम नहीं होने वाली है। पापा, हम टीवी तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कसम तोड़ने की बात कर रहे हैं। कसम? हाँ। ये क्या तोड़ना है? कैसी कसम? 1 मिनट। मेहर, ये क्या, ये हेलमेट क्या है तुम्हारे हाथ में? और उसके ऊपर ये पंखा कैसा लगा हुआ है? अरे बच्चों, तुम लोग कहीं रेसिंग चेसिंग तो नहीं खेल रहे हो ना? दादाजी, ये रेसिंग हेलमेट नहीं है, ये फ्लाइंग हेलमेट है। इसे पहन के हम भी उड़ सकते हैं। हाँ? 1 मिनट, मेहर, तुझे कहीं बल्लू का बुखार तो नहीं चढ़ गया? ये कैसी बातें कर रही है? नहीं माँ, ये सच है। जब आप सब लोग बाहर सत्संग में गए थे तो हम लोग ये वीडियो गेम खेल रहे थे, और फिर ये गिफ्ट हमें बालवीर ने भेजा है, और अब इन बच्चों को बचाने के लिए बालवीर को इस हेलमेट की जरूरत है। और इसीलिए हमने जो कसम खाई है वो हम तोड़ रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है तुम लोगों ने झूठ बोला। लेकिन महेश, बच्चों ने कहाँ झूठ बोला? हमने कभी इस हेलमेट के बारे में पूछा नहीं, तो इन्होंने बताया नहीं। माँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि ये लोग हमसे बातें छुपाते फिरे। महेश, मैं मानता हूँ कि बच्चों से गलती हुई है, पर सही वक्त पर यह बात बता के उन्होंने अपनी गलती सुधार ली है। इन्होंने बालवीर और बच्चों की मदद करने के लिए हमसे मिलने वाली सजा की भी परवाह नहीं की है। मुझे इस बात की खुशी है। जाओ बेटा, जाओ, जंग के मैदान में जाओ और बालवीर की मदद करो। बहू, बच्चों को तिलक करो। जी बापूजी। ऑल द बेस्ट बच्चों। बच्चों, आई एम प्राउड ऑफ यू। ओहो, तुम्हारी दादी पहली बार सही अंग्रेजी बोली। जा। शाबाश, तौबा तौबा। आज तुमने सच में काबिले तारीफ काम किया है। लाओ। क्या? बालवीर का जादुई दंड। हाँ, अरे खुश बहुत हो जाती है आप आधी अधूरी बात सुन के, और फिर गिर जाती है मुंह के पल। ओ तौबा। मतलब है मेरा ये कि आप सुन तो लीजिए आप मेरी पूरी बात। अब क्या है? चुरा तो लिया मैंने बालवीर का जादुई दंड। बेशक दे सकती आप मुझे उसके लिए शाबाशी, लेकिन क्या? लेकिन आ गया अचानक मेरे सामने वो डूबा डूबा एक। छुपा दिया मैंने बालवीर का जादू दंड एक वाहन में, लेकिन हो गया वो वाहन छू मंतर मेरे मुंह पे धुआं छोड़कर। क्या? इसका मतलब तुम वो जादुई दंड नहीं ला पाया। बेवकूफ कहीं के, कोई काम ठीक से नहीं करते तुम। वो दंड मुझे और शक्तिशाली बना सकता था।
कौन सा यंत्र है तुम्हारे पास? बालवीर, ये तुम्हारा ही तो यंत्र है। मेरा? तुमने ही तो ये हेलमेट हमारे घर में रखा था हमारे लिए। लेकिन जब हमने तुम्हें इस मुसीबत में देखा तो हमें लगा कि हेलमेट अब तुम्हारे काम आ सकता है, इसलिए हमें हेलमेट वापस तुम्हारे पास लाए हैं। मैंने सब कोई यंत्र तुम्हारे घर पे नहीं रखा। क्या? हाँ, हमें तो लगा कि तुमने ये फ्लाइंग हेलमेट हमारे लिए लाया है, लेकिन अगर तुमने नहीं लाया तो किसने लाया है? ये जरूर नटखट परी का आविष्कार होगा। मुझे पता चल गया मानो कि ये यंत्र किससे बनाया है। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि अब ये यंत्र मुझे बच्चों को बचाने में मदद करेगा। धन्यवाद मानव, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसे चलाते कैसे? बालवीर, ये जॉयस्टिक है, इसे तुम लेफ्ट घुमाओगे तो लेफ्ट जाएगा, राइट घुमाओगे तो राइट जाएगा, और स्पीड बढ़ाने के लिए ये है। वाह मानव, ये तो बहुत अच्छा यंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट बालवीर, ऑल द बेस्ट। है ये क्या यंत्र है? उड़ने लगा बालवीर। अब करेंगे क्या हम परी भयंकर? इन छोटे मोटे खिलौनों से ये मुझे हरा नहीं सकता। सिर्फ उड़कर कुछ नहीं कर पाएगा ये। होशियारी से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल ही लिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से बालवीर बालवीर चिल्ला रहे हैं और अपने सुपर हीरो को दुआ दे रहे हैं। यस। यूं ही नहीं कहा साधु संतों ने कि जिसके मन में सच्चाई और साहस है, अंत में जीत उसी की होती है। सही कहा बापूजी आपने। बालवीर ने इतनी मुश्किलों के बावजूद कर ही दिखाया। हाँ, तो बालवीर सुपर हीरो है तो हमारा मानव भी कुछ कम नहीं है। देखो, हमारे मानव की डाइंग हेमलेट की वजह से तो उसने ही कमाल कर दिखाया है। डाइंग और हेमलेट नहीं, फ्लाइंग हेलमेट। हाँ, वो वही, सेम टू सेम। अरे अरे ये देखो हमारे मानव में टीवी में, ये देखो। धन्यवाद मानव, लेकिन मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ।
मेरा असली दंड गायब है और मुझे वो वापस लाना है। इसलिए मुझे तुम्हारे इस यंत्र की जरूरत है। जरूर बालवीर, तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो। धन्यवाद मानव, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ भी कर लो, इस बच्चे को हर बार रास्ता निकाल लेता है। हो गई आपकी साजिश छू मंतर परी भयंकर। कुछ काम का नहीं रहा आपका ये बूम बूम धड़ाम धूम। अब मेरा नहीं होगा आपका मुंह काला। बेवकूफ, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ। अगर बालवीर का दंड मेरे पास होता तो ये कभी नहीं होता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब भी मेरे मायावी पक्षी का कमाल बाकी है। अब वक्त आ गया है रानी परी को मायावी पक्षी के असली रूप को दिखाने का। लो अपना असली रूप और छीन लो रानी परी का दंड उसके हाथों से। ये क्या रानी परी, इस पंछी ने तो आपकी जन से हम पे जादू कर दिया है और उसने हमारे चारों ओर एक कवच बना दिया है। हम इस कवच से बाहर नहीं जा पा रहे रानी परी। हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ बालपरी, हमारा जादू इस कवच के बाहर नहीं जा सकता। ये जरूर भयंकर परी की चाल है। रानी परी, परियों, ये कैसा कवच है आपके चारों ओर और आप सब इतने चिंतित क्यों हैं? बालवीर, जल्दी करो, उस मायावी पक्षी ने हमारे दंड को चुरा लिया है और हम सभी को इस मायावी कवच में बंद कर लिया है। ये जरूर उस भयंकर परी की चाल है। हाँ रानी परी, ये उसी की चाल है, क्योंकि मेरा दंड भी गायब है। बालवीर, अगर हमारे दंड भयंकर परी के हाथ लग गए तो अनर्थ हो जाएगा। वो पूरे परीलोक और पृथ्वीलोक पर कब्जा कर लेगी। अरे बालवीर, है तुम्हारे हाथ में मेरा ही उड़न खटोला यंत्र जिसे दिखाने आया था मैं पृथ्वीलोक पे। अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि ये यंत्र मानव के पास कैसे है।
है इसे बनाया नटखट परी ने हम सब डूबा डूबा भाइयों के लिए, ताकि उड़ सके हम भी। तो क्या ये सारे डूबा डूबा परिवार के पास है? हाँ बालवीर, और इन सबको इसे उपयोग करना भी अच्छे से आता है। डूबा डूबा एक, क्या सारे डूबा डूबा रानी परी का दंड वापस लाने में मेरी मदद करने के लिए तैयार है? बालवीर, बस तुम हुक्म करो, यह क्या करना हमें। तो ठीक है डूबा डूबा एक, मुझे अभी के अभी सारे डूबा डूबा इस यंत्र के साथ यहाँ चाहिए। है ठीक है। कर रहा बालवीर कोई कवायद है, लगता मुझे रच रहा है कोई षड्यंत्र आपके पक्षी के खिलाफ, सारे डूबा डूबा को साथ में लेकर। ये सारे चूहे मेरे भयंकर पक्षी से टकराकर चूर चूर होने वाले हैं। मित्रगण, हमारे परिलोक पे एक मायावी पक्षी का संकट आया है, तो हम सबको मिलकर उसका सामना करना होगा और रानी परी का दंड वापस लाना है। बोलो, आप सब तैयार हैं? तैयार है, तैयार। लेकिन होगा कैसे ये बालवीर? हम पंछी के जैसा आकार लेकर उस पक्षी के सामने जाएंगे और जैसे ही वो पक्षी हमारे करीब आएगा, हम सब क्या आप सब तैयार हैं? तैयार है, तैयार। तो चलो उस पक्षी पर आक्रमण करते हैं। बालवीर, बिना तुम्हारे जादुई दंड के शक्तियों से होगा कैसे आक्रमण उस पक्षी पे? हम जैसे ही उस पक्षी के सामने जाएंगे, हम फैल जाएंगे और उसे रस्सियों के जाल में बांध देंगे। रस्सियों से बनते ही वो पक्षी हमारे जाल में फंस जाएगा और मैं उससे रानी परी का दंड छीन लूंगा। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। आपने परीलोक का बहुत बड़ा संकट दूर किया। इस कामयाबी का असल श्रेय
इन सारे डूबा डुबाओं को जाता है। इन सब ने बहादुरी और होशियारी का काम किया है। परीलोक की हर परी को सब डूबा डूबा परिवार पर नाज है। शाबाश, खुश रहो डूबा डूबा, खुश रहो। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो डूबा डूबा, खुश रहो। खुश रहो परियो, खुश रहो। रानी परी, है आपको धन्यवाद समस्त डूबा डूबा परिवार की ओर से। और नटखट परी, है आपको भी धन्यवाद। अगर नहीं बनाती आप ये चमत्कारी यंत्र तो कैसे कर पाते हम ये चमत्कार। इसलिए बोलो नटखट परी की जय, रानी परी की जय, बालवीर की जय। रानी बंद करो ये आवाजें। ये बंद करो चिल्लाने से होगी क्या आवाज बंद। अरे मान लीजिए हो गई हमारी हार फिर से। तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब। मुझे पूरा यकीन है रानी परी कि मेरा दंड भयंकर परी के पास नहीं है, क्योंकि अगर वो उसके पास होता तो अब तक उसकी शक्तियों का वो इस्तेमाल करती। अगर आपका दंड भयंकर परी के पास नहीं है तो फिर कहाँ है? हम अभी अपनी शक्तियों से पता लगाते हैं कि बालवीर का दंड है कहाँ। धन्यवाद रानी परी। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। तुम दोनों क्या कर रहे हो? सोच रहे हैं। मेरे बारे में? बालवीर के बारे में। हाँ? एक ही बात है ना। मतलब बालवीर ही कहता है ना कि हर एक बच्चे में बालवीर होता है। लेकिन तुझ में ना बालवीर नहीं है, तुझ में ना कोई लल्लू है, लल्लू। महर, तो मुझ में कौन है? सलमान। सलमान? तो अकल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का इंतजार क्यों कर रहे थे? अब और वो बस। बस? मुझ में बस है? रॉकी चाचू, मेरा ये कहने का मतलब है कि बस मजाक करना बंद कीजिए और हमें सोचने दीजिए। आज शाम को स्कूल में बालवीर के सम्मान समारोह के लिए मुझे गाना लिखना है। बालवीर का सम्मान समारोह? क्यों? मानो। क्योंकि चाचू, बालवीर को हमारे लाइफ में आए हुए पूरे 1 साल हो गए हैं, इसीलिए। हाँ, साल में जितने दिन होते हैं उससे 5 गुना ज्यादा बालवीर ने हम बच्चों की मदद की है, तो उसके लिए उसे थैंक्स कहना ही चाहिए ना। लेकिन महर, उसकी कोई जरूरत नहीं है, जरूरत है। और इस सम्मान समारोह में हम बालवीर को तोहफे देंगे और उसका सम्मान करेंगे। मानो मुझे तोहफे की भी कोई जरूरत नहीं है। तो तुझे तोहफा दे ही कौन रहा है? तो इसे फालतू में खुश मत हो, समझा? वो सब ठीक है, लेकिन महर, बालवीर को भी ये सब अच्छा नहीं लगेगा। तुझे कैसे पता? तो क्या बालवीर के साथ घूमता फिरता है? हाँ? मेरा मतलब है
कि बालवीर बच्चों का रक्षक है, बच्चों की मदद करना उसका फर्ज है, तो बालवीर को ये सब अच्छा नहीं लगेगा। बल्लू, हमारा भी काम है पढ़ाई करना, तो अगर हम में से कोई फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आता है तो हमें तोहफे मिलते हैं ना। तो अगर हम बालवीर को तोहफे दे रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? मानव। ये देखो, ये गिफ्ट मैं खास बालवीर के लिए लाई हूँ। कैसा है? अच्छा है। अच्छा तो होना ही चाहिए, क्योंकि बालवीर ने सच में हमें बुराई से बचाकर फ्रेंड होने का कर्तव्य निभाया है। हाँ सच में बालवीर सच्चे और अच्छे बच्चों का दोस्त है और बुराई का दुश्मन। हाँ रॉकी चाचू, और आज हमें सबकी दिवाली मेले में भी तो जाना है। वाह, कितना मजा आएगा। टप्पू, सोनू और बाकी सब फ्रेंड्स आएंगे वहाँ। मानव प्लीज देरी मत करना। हाँ, मैं कुछ मिस नहीं करना चाहती। 9 बजे शो शुरू हो जाएगा। कितना मजा आएगा मेले में। स्टॉल्स होंगे, मैजिक शो होंगे। ये! हाँ सच में इस दिवाली के मेले में बहुत मजा आएगा। वाह, मजा आएगा। अरे अभी लगी भी नहीं थी मेरी आँख के निकल आया है ये सूरज। है सूरज, भयानक लोक में सूरज। पर कैसे? क्योंकि उगता नहीं कभी सूरज इस बुराई के काले अंधेरे में कभी। है तोबा तोबा, कहीं बदल तो नहीं रहा ये बुराई का भयानक लोक अच्छाई के परिलोक में? बड़ी भयंकर, बड़ी भयंकर, बड़ी भयंकर। क्या है? तौबा तौबा, क्यों चिल्ला रहे हो? बड़ी भयंकर, बन गया हूँ मैं राजा भयानक लोक का। सपने देखना बंद करो तौबा तौबा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? अगर उग सकता है सूरज भयानक लोक में तो हो सकता है कुछ भी। बेवकूफ तौबा तौबा, भूल गए 150 साल में भयानक लोक में सूरज कुछ समय के लिए निकलता है। आज तो बहुत ही खास दिन है। आज ये सूरज की किरणें मेरे जीत की उम्मीद की किरणें बनकर आई हैं। है क्या आज आपका जन्मदिन? जन्मदिन तो है, मगर मेरा नहीं। बुराई की एक और बड़ी ताकत, छल का, छल का, छल का, छल का। उस छल का जिसे माँ परी और बाकी सारी परियों ने अलग अलग चीजों में कैद करके 150 साल की गहरी नींद में सुला दिया था। मगर आज छल जागेगी। आज फिर से जन्म होगा छल परी का। आज फिर से बुराई छल परी के जन्मदिन का जश्न मनाएगा। मुबारक हो छल परी, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। चालाकी, धोखा, पीठ पर वार, ये सारे अस्त्र हैं छल परी के।
वो कोई मामूली परी नहीं, एकदम अलग, सबसे खास। वो हर जगह जा सकती है, हर व्यक्ति को दिखाई देती है। वो हमारी तरह किसी व्यक्ति का रूप नहीं ले सकती। है इसमें क्या खास बात? ये तो बता रही है आप उसके गुण या फिर उसकी कमियां। तौबा तौबा, वो हमारी तरह किसी व्यक्ति का रूप नहीं ले सकती, मगर किसी भी वस्तु का रूप ले सकती है। और इसीलिए माँ परी ने उसे सजा देने के लिए उसके अंशों को अलग अलग वस्तुओं में डाल दिया था। और आज 150 साल के बाद फिर से वो वस्तुएं जुड़ेंगी, फिर से आएगी छल परी, और उसके साथ बुराई के सुर फिर गूंजेंगे हवाओं में। फिर से बुराई की सुरीली आवाज गूंजेगी छल्लों में। बुराई के गीत संगीत फिर से सुनाई देंगे छल्लों में। छल 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 ला ला ला, छल छल ला ला छल 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 ला ला, छल छल ला ला छल 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 ला ला ला, छल छल ला ला छल 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 ला ला ला, छल छल ला ला छल छल ला ला ला, छल ला ला छल। चलो तौबा तौबा, छल लोग चलते, छल परी से मिलने का समय आ गया है। अब मैं भी देखती हूँ कैसे बचता है परी लोग इस भयंकर और छल परी से। गया उम्र में, अब समझ में आता है मुझे आपका दर्द जो होता है आपको जब गिरती है आप बालवीर के सामने मुंह के बल। बकवास बंद करो और चलो। चलिए। वैसे है कहा हार फूल और बाजा स्वागत के लिए इस श्री श्री तौबा तौबा जी के लिए? चिंता मत करो तौबा तौबा, छल लोग आए हो तो पूरी तरह से स्वागत होगा तुम्हारा। अरे वाह! अरे फिर खड़े क्यों हैं हम यहाँ? चलिए आइए। परी भयंकर आइए आइए। मैंने कहा था ना तौबा तौबा कि छल लोग आए हो, तुम्हारा स्वागत पूरी तरह से होगा। आगे से मत भूलना, यहाँ जो है वो नहीं है, और जो नहीं है वो है। अब चलो, रास्ता उधर है। हाँ नहीं, हाँ रुकिए रुकिए। गिरा हूं मैं लेकिन आंखें बंद हो गई आपकी। अरे दिखाई नहीं देती इतनी बड़ी पत्थर की दीवार आपको? सच में चला हुआ ये छल्लोक? बड़ी भयंकर, चलिए चलते हैं। तौबा तौबा। फिर क्या बड़ी चालाक बन रही थी आप, ले आई हमें गलत रास्ते से। अब कैसे जाएंगे इस आग के पार? तौबा तौबा, जब भी तुम ऐसी बेवकूफी भरी बातें करते हो ना, तो मेरा मन करता है कि तुम्हें इसी आग में फेंक दूं। चल जाऊंगा मैं,
आग भी एक छलावा है, तौबा तौबा। अगर तुम्हारा खेलना बंद हो गया हो तो चलो। परी भयंकर, क्या था आपको पता कि थी वो आग एक छलावा, या फिर करने इस बात का परीक्षण दिया था धक्का आपने मुझे उस आग में? बताइए बताइए। परीक्षण करने? हाँ, क्या आप भी परी भयंकर? परी भयंकर, बचाइए मुझे, गिर जाऊंगा मैं इस खाई में। परी भयंकर गया कुछ में, ये गई कहाँ परी भयंकर? परी भयंकर इधर कैसे चली गई परी भयंकर? भूल गए, तौबा तौबा। ये छल लोक है, यहाँ जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। हाँ। ओ, है नहीं भरोसा मुझे आप पर परी भयंकर। वो देखता मैं। है? अरे परी भयंकर, अब तो पहुंच गए हम छल महल में भी, लेकिन है कहाँ आपकी वो छल परी? है कहीं सो तो नहीं रही अभी तक? वो यहीं कहीं है। अब अगर है यही कहीं तो दिखाई क्यों नहीं देती? वो तो दिखाई देती है सबको। छल 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 ला ला ला, छल छल ला ला छल। छल छल ला ला ला, छल छल ला ला छल 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 ला ला ला, छल छल ला ला छल 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 ला ला ला, छल छल ला ला। आ गई छल परी। ये दे रही है सुनाई तो दिखाई क्यों नहीं देती? आखिर है कहाँ आपकी वो छल परी? तुम तो भली परी हो ना, फिर तुम्हारा छल लोक में आने का साहस कैसे हुआ? तुम्हें पता है ना कि अच्छाई के साथ सुर से सुर मिलाने वालों के सुर और ताल कैसे खराब करती हूं मैं? मैं भली परी थी, अब मैं भयंकर परी हूं। सिर्फ बुराई के सुर से सुर मिलाती हूं। और वो मैं इनका प्रधान श्री श्री तोबा तोबा जी, मिलाता हूँ इनके सुर में सुर और बजवा लेता हूँ अपना ही बाजा। खैर, बताइए आप भी अपने बारे में कुछ। बस इतना समझ लो कि मैं बुराई की आवाज
और मेरी आवाज भी पहचान है, घर याद रहे। जुम जुम जुम। याद रहे। बुरी सोच और अच्छी आवाज है ये अच्छा मिश्रण। वाह, गाइए कुछ और भी। ये संगीत कार्यक्रम खत्म हो गया हो छलपरी, तो काम की बात करें। उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ भयंकर परी कि क्या तुम भी मेरी तरह अच्छी और भली परियों की दुश्मन हो? दुश्मनी तो बहुत ही छोटा शब्द है मेरे लिए। मेरे तो जीवन का लक्ष्य ही उन परियों की बर्बादी है। लेकिन बेचारी हो ही नहीं पाती कामयाब। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई। अब हर तरफ बुराई के गीत अपने आप गूंजने लगेंगे। दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती का हाथ बढ़ाती है ये छलपरी। मंजूर है भयंकर परी? मंजूर है, मगर ये दुश्मनी निभाना इतना आसान नहीं है छलपरी। परियों की ताकत इस वक्त और भी बढ़ गई है। भयंकर परी, मैं खुशी के गीत इसलिए नहीं गा रही कि मैं 150 साल बाद दोबारा जागी हूं, बल्कि मैं खुश इसलिए हूं कि मैं परियों के साथ एक बार फिर मेरा चहेता खेल खेल सकती हूं। छल से उनके विनाश का। सा 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 ऐसे ऐसे तड़पते हुए देखना चाहती हूँ मैं उन सच्चाई की रक्षक परियों को। मेरे अंदर बदले के सुरों की आग जल रही है। और तुम्हें पता है भयंकर परी कि ये बदले की आग दुश्मनी से भी खतरनाक होती है। दुश्मनी तो फिर भी मिट सकती है, लेकिन ये बदले की आग जब तक अपने दुश्मन को समाप्त ना कर ले, ये शांत नहीं होती। हाँ हाँ, लेकिन आपके इस बदले की आग को ठंडा करेगा वो बालवीर। बालवीर? ये कौन है? ये बुराई पे सच्चाई के जीत के बीच की वो दीवार है जो ना बुराई तोड़ पा रही है और ना ही उसे हटा पा रही है। उसे हराना संभव के लिए भी असंभव है छलपरी। इस बच्चे के सुर तो सचमुच बहुत पक्के हैं और इसकी ताल काबिले तारीफ, और ये खुद काबिले दुश्मन भी। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। शुरुआत करो दुश्मनी की, लेकर शैतान के देवताओं का नाम। मजा आएगा इसके साथ अंताक्षरी खेलने में।
मजा आएगा। छल 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 ला ला ला, छल छल ला ला, छल छल। ऐसा क्या करने वाली हो तुम छलपरी? ऐसे योद्धा को बल से नहीं, सिर्फ छल से हराया जा सकता है। और मैं छलपरी, छल के सुर और ताल की मलिका हूं। बस मुझे इतना बता दो कि ये बालवीर मुझे मिलेगा कहाँ? परेशानी तो यही है कि किसी को नहीं पता वो कहां से आता है, कब आता है और कहां जाता है। लेकिन है ये कमजोरी बालवीर की। बच्चे और खास तौर पे वो मानव, मेहर और बल्लू, जिसे वो चाहता है अपनी दिलो जान से। अगर करोगी तुम वार उस पे, तो आएगा बालवीर जरूर उन्हें बचाने। दुश्मन की कमजोरी यानी हमारी जीत की सीढ़ी। तो सबसे पहले मैं मेहर का अपहरण करके अपने खेल की शुरुआत करूंगी। अरे ढोल नगाड़े तो अभी से बजने लग गए। यानी हमारी जीत तो पक्की है। बॉस, हम आपको देने के लिए कुछ लाए हैं। वाह रोहित केवल, जिंदगी में पहली बार मुझे कुछ दे रहे हो। झूठ मत बोलो बॉस, हम हमेशा तो आपको देते हैं ताने, नए नए नाम, जैसे उल्लू, गधा। बेवकूफ। हाँ, ये भी। अब सीधे सीधे बताओ क्या लाए हो मेरे लिए। दिखा रही। हार। रोहित केवल, ये हार तुम मेरे लिए लाए हो ना? मतलब बालवीर के लिए, ताकि मैं अपने हाथों से उसके सम्मान समारोह में पहना सकूं। नहीं बॉस, ये हार हम आपके लिए लाए हैं। मेरे लिए? हाँ। अभी तुम्हें पहनाता हूँ। अरे बॉस, मुझे सॉरी बॉस, सॉरी। सॉरी तो सब कहेंगे जब मैं बालवीर का सम्मान समारोह खराब करूंगा। सम्मान समारोह। बालवीर है हमारा हीरो, विलेन है जीरो। ये लाइन अच्छी है, ये लिखती हूँ। रुकिए, छलपरी रुकिए। वो है वो मेहर। मेहर नहीं, मेहरबानी है, जिसे पकड़कर बालवीर को उसकी नानी याद दिलानी है। है क्या शेर, पर छलपरी है बालवीर सवा शेर। इसलिए मत कीजिए अपने काम में देर। अरे बढ़िए आगे, अरे दिखाई नहीं देते हम इंसानों को। बढ़िए बढ़िए। तुम नहीं दिखते, लेकिन छलपरी दिखती है। इसीलिए मुझे वार करने के लिए किसी वस्तु का रूप लेना पड़ता है, और अब मुझे किसी वस्तु का रूप लेना पड़ेगा। छल 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 छल। मेहर, लगता है कोई बेसुरा आ रहा है मेरे सुर बिगाड़ने। छल 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 चल चल। मेहर। ओ मेहर बेटा, तूने मेरी स्त्री को देखा? हाँ, वो तो मंदिर गई है। मंदिर? मंदिर? हाँ, तो दादी तो मंदिर गई है। ए मेहर बेटा, मैं स्त्री की बात कर रहा हूँ, स्त्री की नहीं। तुम्हारी दादी की बात नहीं कर रहा हूँ। स्त्री मतलब प्रेस, प्रेस। हाँ, प्रेस ना। दादाजी, वो रही आपकी स्त्री। अरे हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं तो वस्तु के रूप में हूँ,
फिर भी ये मेरी तरफ ही चल के क्यों आ रहे हैं? अच्छा हुआ तू मिल गई। अब कुर्ते को इस्त्री करता हूँ। ये मुझे यहाँ क्यों ले आया है? और ये वृद्ध इंसान करने क्या वाला है? इसकी नजर हटते ही मैं फिर से अपना सुर बदलूंगी। ये तो बिजली का झटका। इससे अच्छी तो पुराने जमाने की स्त्री थी। तांबे के लोटे से पानी डालो, प्रेस करो, कपड़े एकदम कड़क। और आजकल की जमाने की स्त्री खुद घूमती है और हमको भी घुमाती है। क्या? अरे ये कुर्ते को तो दाग लग गया है, क्या करूं? दूसरे कुर्ते को इस्त्री करता हूँ। इसको इस्त्री करते हैं। वाह वाह। ये स्त्री कहाँ गायब हो गई? उसे भी बुरा लग गया। स्त्री, स्त्री। ये है नहीं वो स्त्री। इस इंसान ने तो मेरा सारे गामा पाधा निसा कर दिया। था समझता मैं कि है परी भयंकर का बुरा हाल, लेकिन है यहाँ तो आपका हाल उनसे भी बेहाल। छल 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 ल ल ल छल छल ल छल। नहीं छल परी। मार रही आप मुझे क्यों बेकार है? टहल रहा वहाँ आपका शिकार। इस बार मेरे सुरों का सितार ऐसा बजेगा कि महर के तार हिल जाएंगे। इस बार मैं कुर्सी बनूंगी और जैसे ही महर मेरे ऊपर बैठेगी मैं उसे सीधा लेकर छल्लो कुर जाऊंगी। छल 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 ल छल 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 ल छल चल चल लल चल परी। बालवीर है हमारा हीरो। मुझे कुछ सोच क्यों नहीं रहा है? चल चल के मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ, यहाँ आराम से बैठकर सोचती हूँ। बैठो महर बैठो, ताकि मैं तुम्हारे बैठते ही तुम्हें आसमान की सैर करा दूं। छल परी, छल परी, ये रही छल परी। महर, अरे महर बेटा, तुमने मेरी स्त्री देखी? अभी तो आप लेके गए उस रूम में। अरे मैं वो प्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी स्त्री यानी तुम्हारी दादी को देखा तुमने? नहीं, मैंने दादी को घर में आते हुए नहीं देखा। लेकिन मैंने देखा। क्या? दादी? नहीं। तो प्रेस? नहीं। तो? धूल। ये चेयर के ऊपर जमी हुई धूल को मैंने देखा। ये कुर्सी के ऊपर कितनी धूल जम गई है। अगर तुम बैठोगी तो तुम्हारे कपड़े खराब नहीं हो जाएंगे।
इसे झाड़ना पड़ेगा। एक काम करो, मैं ही झाड़ देता हूँ। इतनी धूल है, मेरे कपड़े खराब हो गए। ओह, तो ज्यादा लग गई। अरे रॉकी। हाँ बाबूजी। अरे भाई, बाथरूम में से वो कपड़ा धोने की थापी लेके आ। अच्छा अभी लाया। बिजली के झटके देकर इस मनुष्य का दिल नहीं भरा क्या, जो अब ये कपड़े धोने वाली थापी मंगा रहा है। बाबूजी ये देखो, मैं थापी ले आया। बताइए क्या धोना है? अरे धोना नहीं है, झाड़ना है। ये इसकी गद्दी की सारी धूल मेरे कपड़े पे चिपक गई है। ओ अच्छा ठीक है, मैं अभी आपका कपड़ा झाड़ देता हूँ। रॉकी चाचू रुकिए, हमें दादाजी के कुर्ते से धूल नहीं निकालनी है, इस चेयर से धूल निकालनी है। लगता है इस बार सुर सिर्फ बिगड़ेंगे नहीं बल्कि बिखरेंगे भी। ओ अच्छा ठीक है बाबूजी, आप इधर आइए, इधर। हाँ चल, इससे धूल निकालिए ना। ओके, मैं अभी निकलता हूँ। बाबूजी देखो, साफ हो गया। हाँ साफ हो गया। महर बेटा, अब तुम इसके ऊपर बैठ सकती हो। अरे नहीं, अभी बैठने का समय नहीं है। आप भी तैयार हो जाइए और मैं भी तैयार हो जाती हूँ, हमें बालवीर के सम्मान समारोह में जाना है ना। अरे हाँ, इसीलिए तो मैं कुर्ते को प्रेस कर रहा था। चलो 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 बेटा। हाँ, चलो। हो गए सातों सुर खत्म, या फिर है अभी भी बाकी कोई आठवां सुर? अरे रे है चल रही, आप तो बिल्कुल मेरी तरह। उसे चलने के साथ साथ है क्या गाया आपने, राग दर्द। वाह! तुम्हें भी दर्द चाहिए? दर्द तो मिला मुझे, लेकिन साथ ही एक खबर भी मिली कि आज बालवीर का सम्मान समारोह है। अब मैं वहां जाऊंगी। अरे है सम्मान समारोह, ना कि कोई संगीत समारोह जो जाएंगे आप वहां। सम्मान नहीं, अपहरण होगा वहां, महर का, वो भी बालवीर के सामने। और जब सब बालवीर पे महर के गायब होने के इल्जाम का आलाप लगाएंगे, तब खुशी का संगीत समारोह होगा छल्लोक में। छल 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 छल